नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को अश्विन मास में श्री गरुड़ पुराण में कथा अध्याय 2 का श्रवण कराएंगे। आइए श्रवण कीजिए कथा अध्याय 2 का, जिसमें वर्णन है यम मार्ग की यातनाओं का वर्णन तथा वैतरणी नदी का स्वरूप एवं यम मार्ग के 16 पुरों में कर्मशः गमन तथा वहाँ पुत्र आदि को द्वारा दिए गए पिंडदान का ग्रहण करना। गरुड़ जी ने कहा कि हे केशव, यमलोक मार्ग किस प्रकार दुखदायी होता है, पापी लोग वहाँ किस प्रकार जाते हैं, वह मुझे बताइए। श्री भगवान ने कहा, हे गरुड़, महान दुख प्रदान करने वाले यम मार्ग के विषय में मैं तुमसे कहता हूँ। मेरा भक्त होने पर भी तुम उसे सुनकर कांप उठोगे। यम मार्ग में वृक्ष की छाया नहीं है जहाँ प्राणी विश्राम कर सके। उस यम मार्ग में अन्न आदि भी नहीं है जिनसे कि वह अपने प्राणों की रक्षा कर सके। हे खग, वहाँ कहीं जल भी नहीं दिखता जिसे अत्यंत त्रिशतुर वह जीव भी पी सके। वहाँ प्रलय काल की भांति 12 सूर्य तपते रहते हैं। उस मार्ग में जाता हुआ पापी कभी बर्फीले हवा से पीड़ित होता है तथा कभी कांटे चुभते हैं और कभी महाविषधार सर्पों के द्वारा डसा जाता है। वह पापी कहीं सिंहों, व्याघ्रों और भयंकर कुत्तों द्वारा खाया जाता है, कहीं बिच्छों द्वारा डसा जाता है और कहीं उसे आग से जलाया जाता है। तब कहीं अति भयंकर महान असिपत्रवन नामक नरक में वहाँ पहुँचता है, जो 2000 योजन विस्तार वाला कहा गया है। वह वन, कौवा, उल्लू, वटो, पक्षी विशेषों, गिद्धों, सर्गों तथा दसों से व्याप्त है। उसमें चारों ओर दव अग्नि व्याप्त है। असी पत्र के पत्तों से वह जीव उस वन में छिन्न भिन्न हो जाता है। कहीं अंधे कुएं में गिरता है, कहीं विकट पर्वत से गिरता है, कहीं छूर की धार पर चलता है तो कहीं कली को ऊपर चलता है, कहीं घने अंधकार में गिरता है, कहीं उग्र भय उत्पन्न करने वाले जल में गिरता है, कहीं जोकों से भरे हुए कीचड़ में गिरता है तो कहीं जलते हुए कीचड़ में गिरता है, कहीं तपे हुए बालू से व्याप्ता और कहीं धधकते हुए तम्रमय मार्ग, कहीं अंगार की राशि और कहीं अत्यधिक धुएं भरे हुए मार्ग पर उसे चलना पड़ता है। कहीं अंगार की वृष्टि होती है, कहीं बिजली गिरने के साथ शिलावृष्टि होती है, कहीं रक्त की, कहीं शस्त्र की और कहीं गर्म जल की वृष्टि होती है, कहीं खारे कीचड़ वृष्टि होती है। मार्ग में कहीं गहरी खाई है, कहीं पर्वत शिखरों की चढ़ाई है और कहीं कंदराओं में प्रवेश करना पड़ता है। वह मार्ग में कहीं घना अंधकार है तो कहीं दुख से चढ़ी जने योग्य शिलाएं हैं, कहीं मावाद, रक्त तथा विष्ठा से भरे हुए तालाब। यम मार्ग के बीचों बीच अत्यंत उग्र और घोर वैतरणी नदी बहती है। वह देखने पर दुखदायिनी तो क्या आश्चर्य, उसकी वार्ता ही भय पैदा करने वाली है। वह 100 योजन चौड़ी, उसमें पीव मावाद और शोणित रक्त बहते रहते हैं। हड्डियों के समूह से तट बने हैं, अर्थात उसके तट पर हड्डियों का ढेर लगा रहता है। मांस और रक्त की कीचड़ वाली वह नदी दुख से पार की जाने वाली है। वह नदी सूर्य के समान मुख वाले भयानक कीड़ों से चारों ओर व्याप्त है। वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े गिद्ध एवं कौवों से घिरी हुई है। वह नदी शिशु मार्ग, मगर, जोग, मछली, कछुए तथा अन्य मांस भक्षी जलचरियों से भरी पड़ी है। उसके प्रवाह में गिरे हुए बहुत से पापी रोते चिल्लाते हैं और हे भाई, ह पुत्र,
अर्थात इस प्रकार कहते हुए बार बार विलाप करते हैं। भूख और प्यास से व्याकुल होकर पापी जीव रक्त का पान करते हैं। वह नदी झाग पूर्ण रक्त के प्रभाव से व्याप्ता महाघोर अत्यंत गर्जना करने वाली, देखने में दुख पैदा करने वाली तथा भयावह है। उसके दर्शन मात्र से पापी चेतना शून्य हो जाते हैं। बहुत सी बिच्छू तथा काले सर्पों से व्याप्ता उस नदी के बीच में गिरे हुए पापियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। उसके सैकड़ों हजार भंवरों में पड़कर पापी पाताल में चले जाते हैं। क्षण भर पाताल में रहते हैं और एक क्षण में ऊपर चले जाते हैं। हे खाक, वह नदी पापियों के गिरने के लिए बनाई गई है। उसका पार नहीं दिखता। वह अत्यंत दुख पूर्वक तरने योग्य तथा बहुत दुख देने वाली है। इस प्रकार बहुत प्रकार के क्लेशों से व्याप्ता अत्यंत दुखप्रद यम मार्ग में रोते चिल्लाते हुए दुखी पापी जाते हैं। कुछ पापी पास से बंधे होते हैं, कुछ अंकुश में फंसाकर खींच जाते हैं और कुछ शस्त्र के अग्रभाग से पेट में छेदते हुए ले जाते हैं। कुछ नाक के अग्रभाग में लगे हुए पास से और कुछ कान में लगे हुए पास से खींचे जाते हैं। कुछ कार पास से खींचे जाते हैं और कुछ कौओं से खींचे जाते हैं। हे पापी, वे पापी गर्दन, हाथ तथा पैर में जंजीर से बंधे हुए तथा अपनी पीठ पर लोहे के भार को ढोते हुए मार्ग पर चलते हैं। अत्यंत घोर यमदूतों द्वारा मितगरों से पीटे जाते हैं तथा मुतगरों से पीटे जाते हुए वे मुख से रक्त वामन करते हुए तथा वामन किए हुए रक्त को पुनः पीते हुए जाते हैं। उस समय अपने दुष्कर्मों को सोचते हुए प्राणी अत्यंत ग्लानि का अनुभव करते हैं और अति दुखित होकर यमलोक को जाते हैं। इस प्रकार यम मार्ग में जाता हुआ वह मन बुद्धि प्राणी का हा पुत्र हा पौत्र इस प्रकार पुत्र और पत्र को पुकारते हुए हाय हाय इस प्रकार विलाप करते हुए पश्चाताप की ज्वाला से जलता रहता है। वह विचार करता है कि महान पुण्य के संबंध से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। उसे प्राप्त कर भी मैंने धर्म आचरण नहीं किया। यह मैंने क्या किया? मैंने दान दिया नहीं, अग्नि में हवन किया नहीं, तपस्या की नहीं, देवताओं की भी पूजा की नहीं, विधि विधान से तीर्थ सेवा की नहीं। अतः हे जीव, जो तुमने किया उसी का फल भोगो। पशु, हे देही, तुमने ब्राह्मणों की पूजा की नहीं, देव नदी गंगा का सहारा लिया नहीं, तत्पुरुषों की सेवा की नहीं, कभी भी दूसरों का उपकार किया नहीं। इसलिए हे जीव, जो तुमने किया अब उसी का फल भोगो। मनुष्यों और पशु पक्षियों के लिए जनहित प्रदेश में जलाशय का निर्माण किया नहीं। गौओं और ब्राह्मणों की आजीविका के लिए थोड़ा भी प्रयास किया नहीं। इसलिए हे देही, तुमने जो किया उसी से अपना निर्वाह करो। तुमने नित्य दान किया नहीं, गौओं को दैनिक भरण पोषण की व्यवस्था की नहीं, वेदों और शास्त्रों के वचनों को प्रमाण माना नहीं, पुराणों को सुना नहीं, विद्वानों की पूजा की नहीं। इसलिए हे देही, जो तुमने किया है उन्हीं दुष्कर्मों के फल को अब भोगो। नारी जीव भी पश्चाताप करते हुए कहता है, मैंने पति के हित कर आज्ञा का पालन किया नहीं, पतिव्रत्य धर्म का कभी पालन किया नहीं और गुरुजनों को गौरवोचित सम्मान कभी दिया नहीं। इसलिए हे देहीन, जो तुमने किया उसी का अब फल भोगो। धर्म की बुद्धि से एक मात्रा पति की सेवा की नहीं और पति की मृत्यु हो जाने पर वहीं प्रवेश करके उनका अनुगमन किया नहीं। वैधव्य प्राप्त करके त्यागम्य जन्म व्यतीत किया नहीं। इसलिए हे देही, जैसे किया उसे का फल अब भोगो। मास पर्यांतर किए जाने वाले उपवासों से तथा चंद्र नारायण व्रतों आदि सुविस्तृत नियमों के पालन से शरीर को सुखाए नहीं। पूर्व जन्म में किए हुए दुष्कर्मों से बहुत प्रकार के दुखों को प्राप्त करने के लिए नारी शरीर प्राप्त किया था।
इस तरह बहुत प्रकार से विलाप करके पूर्व देह का स्मरण करते हुए मेरा मानव जन्म शरीर कहाँ चला गया, इस प्रकार चिल्लाता हुआ वह यम मार्ग में चलता है। हे तक्षर्या, इस प्रकार 17 दिन तक अकेले वायुव्य से चलते हुए 18वें दिन वह प्रेत सौम्यपुर में जाता है। उस रमणीय श्रेष्ठ सौम्यपुर में प्रेतों का महान गढ़ रहता है। वहाँ पुष्पभद्रा नदी और अत्यंत प्रिय दिखने वाला वट वृक्ष है। उस पूर्व में यमदूतों द्वारा उसे विश्राम कराया जाता है। वह दुखी होकर वह स्त्री पुत्रों के द्वारा प्राप्त सुखों का स्मरण करता है। वह अपने धन, भृत्य और पौत्र आदि के विषय में जब सोचने लगाता है तो वहाँ रहने वाले यम की किंकर उसे इस प्रकार कहता है, धन कहाँ है, पुत्र कहाँ है, पत्नी कहाँ है, मित्र कहाँ है, बंधु बंधु कहाँ है। हे मूढ़, जीव अपने कर्म उपार्जित फल को ही भोगता है, इसलिए सुदीर्घ काल तक इस यम मार्ग पर चलो। हे परलोक के राही, तू यह जानता है कि राहीगिरों का बल और संबल पथ ही होता है, जिसके लिए तूने प्रयास तो किया है नहीं। तू यह भी जानता था कि तू निश्चित ही उस मार्ग पर चलना है और उस रास्ते पर कोई भी लेन देन नहीं हो सकता। यह मार्ग तो बालकों को भी विदित रहता है। हे मनुष्य, क्या तुमने इसे सुना नहीं था? क्या तुमने ब्राह्मणों के मुख से पुराणों के वचन सुने नहीं थे? इस प्रकार कहकर मुद्गरों से पीटा जाता हुआ वह जीव गिरते पड़ते दौड़ते हुए बलपूर्वक पासों से खींचा जाता है। यह स्नेह अथवा कृपा के कारण पुत्र पत्रदार दिए हुए मानसिक पिंडों को खाता है। उसके बाद वह जीव सौरिकपुर को प्रस्थान करता है। उस सौरिकपुर में काल के रूप को धारण करने वाला जंगम नामक तथा राजा रहता है। उसे देखकर वह जीव भयभीत होकर विश्राम करना चाहता है। उस पुर में गया हुआ वह जीव अपने स्वजनों के द्वारा दिए हुए त्रैपाक्षिक अन्न जल को खाकर उस पुर को पार करता है। उसके बाद शीघ्रता पूर्वक वह प्रेत नगेंद्र भवन की ओर जाता है और वह भयंकर वनों को देखकर दुखी होकर रोता है। दया रहित दूतों द्वारा खींचे जाने पर वह बार बार रोता है और 2 मास के अंत में वह दुखी होकर वहां जाता है। बंधु द्वारा दिए गए पिंडा जल वस्त्र का उपभोग करके यम किंकरों के द्वारा पास से बार बार खींचकर पुनः आगे ले जाया जाता है। तीसरे मास में वह गंधर्व नगर को प्राप्त होता है और वह त्रैमासिक पिंड खाकर आगे चलता है। चौथे मास में वह शैलांगपुर में पहुंचता है और वह प्रेत के ऊपर बहुत अधिक पत्थरों की वर्षा होती है। वह चौथे मानसिक पिंडों को खाकर वह कुछ सुखी होता है। उसके बाद 5वें महीने में वह प्रेत कौचपुर पहुंचता है। कौचपुर में स्थित वह प्रेत वह बंधुओं द्वारा हाथ से दिए गए 5वें मानसिक पिंडों को खाकर आगे पूर्वपुर की ओर चलता है। 5.5 मास के बाद बंधु द्वारा प्रदत्त उन मानसिक पिंडा और घटनादन से तृप्त होकर वह वहां आधे मुहूर्त तक विश्राम करके यमदूतों के द्वारा डराए जाने पर दुख से कांपता हुआ उस पुर को छोड़कर त्रिभुवन नामक पुर को जाता है, जहाँ यम छोटा भाई विचित्र नाम वाला राजा राज्य करता है। उस विशाल शरीर वाले राजा को देखकर जब वह जीव डर से भागता है, तब सामने आकर कैवर्त धीवर उससे यह कहता है, हम इस महावैतरणी नदी को पार करने वालों के लिए नाव लेकर आए हैं। यदि तुम्हारा इस प्रकार का पूर्ण हो तो इसमें बैठ सकते हो। तत्वदर्शी मुनियोदान को ही वितरण देना या बांटना कहा है। यह वैतरणी नदी वितरण के द्वारा ही पार की जा सकती है, इसलिए इसको वैतरणी नदी कहा जाता है। यदि तुमने वैतरणी गौ को दान किया हो तो नौका तुम्हारे पास आएगी, अन्यथा नहीं। उनके ऐसे वचन सुनकर प्रेत हाँ देव ऐसा कहता है। उस प्रेत को देखकर वह नदी खौलने लगती है और उसे देखकर
प्रेत अत्यंत कंद्रन विलाप करने लगता है। जिसने अपने जीवन में कभी दान दिया ही नहीं, ऐसे पाप आत्मा उस वैतरणी में डूबता है। तब आकाश मार्ग से चलने वाले दूत उसके मुख में कांटा लगाकर बंसी से मछली की भांति उसे खींचते हुए पाले जाते हैं। वहाँ सड़ मांसिक पिंड खाकर वह अत्यधिक भूख से पीड़ित होकर विलाप करता हुआ आगे के रास्ते पर चलता है। 7वें मास में वह ब्रह्मपदपुर को जाता है और वहाँ अपने पुत्रों द्वारा दिए हुए सप्तम मासिक पिंडों को खाता है। हे पक्षीराज गरुड़, उस पुर को पार करके वह दुभक नामक पुर को जाता है। आकाश मार्ग से जाता हुआ वह महान दुख प्राप्त करता है। वहाँ 8वें मास में दिए हुए पिंडों को खाकर आगे बढ़ता है और 9वां मास पूर्ण होने पर नानक क्रंदपुर को प्राप्त होता है। वहाँ क्रंदन करते हुए अनेक भयावह कंद्र गणों को देखकर स्वयं शून्य हृदय वाला वह जीव दुखी होकर अक्रंद करने लगता है। उस पुर को छोड़कर वह यमदूतों द्वारा भयभीत किया जाता हुआ 10वें महीने में अत्यंत कठिनाई से सुप्त भवन नामक नगर में पहुंचता है। वहाँ पुत्र आदि से पिंडदान और जला अंजलि प्राप्त करके भी सुखी नहीं होता। 11वें मास पूरा होने पर वह रुद्रपुर को जाता है और पुत्र आदि के द्वारा दिए हुए 11 मानसिक पिंडों को वहाँ खाता है। 11.5 मास बीतने पर वह जीव पर्यवर्षण नामक नगर में पहुँचता है। वहाँ प्रेतों को दुख देने वाले मेघ घनघोर वर्षा करते हैं। वहाँ पर दुखी वह प्रेत उस नंदी कसरत के पिंड को खाता है। इसके बाद वर्ष पूरा होने पर वह जीव सिडंडिया नामक नगर को प्राप्त होता है। वहाँ हिम से भी 100 गुनी अधिक महान ठंड पड़ती है। शीश दुखी तथा सुखित वह जीव इस आशा से दसों दिशाओं में देखता है कि शायद कहीं कोई हमारा बंदा हो जो मेरे दुख को दूर कर सके। तभी यमदूत कहते हैं, तुम्हारा ऐसे पूर्ण कहाँ। फिर वार्षिक पिंडों को खाकर वह धैर्य धारण करता है। उसके बाद वर्ष में अंत में यमपुर के निकट पहुंचने पर वह प्रेत बहुभीतिपुर में जाकर हाथ भर माप के अपने शरीर को देखता है। हे पक्षी, पुनः कर्म भोग के लिए अंगुष्ठान मात्र के वही स्वरूप यातना देह को प्राप्त करके वह यमदूतों के साथ जाता है। हे कश्यपात्मजा, जिन्होंने अधर्वदायिक मरणकालिक दान नहीं दिए हैं, वे यमदूतों द्वारा दृढ़ बंधुओं से बंधे हुए अत्यंत कष्ट से यमपुर को जाते हैं। हे आकाशगामी, धर्मराजपुर में 4 द्वार हैं, जिनमें से दक्षिण द्वार में मार्ग तुमसे वर्णन कर दिया। इस महान भयंकर मार्ग में भूख प्यास और श्रम से दुखी जीव जिस प्रकार जाते हैं वह सब मैंने बतला दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो। इस प्रकार अश्विन मास में श्री गरुड़ पुराण के कथा अध्याय 2 का समाप्त हुआ। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखिए। धन्यवाद। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।